Shall we start? Let us start this very important historic function with the recitation of a few verses of Quran. May I request Momina Fayaz to come here and recite a few verses of Quran. Momina? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dr. Anand to come and recite Matu Sharif. शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना यसर के वाली सारे भी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना जलवे सारी तेरे गम से आबाद आलम तेरे करम से जलवे सारी तेरे गम से आबाद आलम तेरे करम से बाकी हरी विषय नक्शे सारे भी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले फलक की चादर डली है तेरे लिए ही दुनिया बनी है नीले फलक की चादर डली है तू अगर ना होता दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तूने जहाँ की महफिल सजाई तारीखियों में शम्मा जलाई तूने जहाँ की महफिल सजाई तारीखियों में शम्मा जलाई हर सिंदे छाई थी रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना Rabia, दूसरी कार्रवाई शुरू होने के पहले हम चाहते हैं कि हमारे एक साथी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर जी शेखुल्ला के हालिया का इंतकाल हो गया हाल ही 3 तारीख को. It is a very big loss, not only to him but to all of us. That is not the age to die. He was over 52. That is all candle for 30 seconds and pray Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to keep his soul in abundant peace.
अल्लाह मौला को मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। Now we pray for 30 seconds and then we start the function. Thank you. शुक्रिया साहब को शख्स के लिए अता फरमाए। अपनी रहमत दो लड़कियों की शादी मुझे एक लड़के की काफी है, बहुत बड़ा सदमा है। जरा थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं हमारे जनाब सिटी का सेक्रेटरी से गुजारिश करूंगा कि इस मेहमान के इस्तेमाल अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग मैडम। आज हमारे बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले LKG से लेकर डिग्री तक की तालीम यहाँ हम दे रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ हमारी ये कोशिश थी कि प्री नर्सरी, नर्सरी यानी कि LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड के लिए एक सेपरेट बिल्डिंग है। तो अल्लाह के फजल करम से यह काम हमारा आज पूरा हुआ। ऐसा भी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं हमारे अल्लाह तमीर शेख साहब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ साथ में जो माइनॉरिटी वेलफेयर और तस्करी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसा है जो गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो एक LKG UKG का जो भी नर्सरी का सेटअप हो, उसके बाद प्राइमरी का एक सेटअप सेपरेट, बच्चों की बिल्डिंग क्लासेस सेपरेट हो, हाई स्कूल के लिए साथ में रहो। लेकिन हाई स्कूल का जो ऐसा जो सिस्टम आ गया है, प्राइमरी में दाखिल हो जाता है 1 to 10 प्लस 11 and 12, वहां तक का जो भी है ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी में दाखिल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो डिग्री जो कॉलेज है उसका जो सेपरेट कैंपस होना चाहिए, उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट एक होना चाहिए। तो इसकी हमारी कोशिश है कि नर्सरी की एक सेपरेट बिल्डिंग हो, प्राइमरी सेकेंडरी की एक हो, PU की एक सेपरेट बिल्डिंग हो और डिग्री की एक सेपरेट बिल्डिंग हो। इंशाल्लाह जो कोशिश तो जारी है। ये पूरे एक ही कैंपस पे जो चल रहे थे माशाल्लाह, तो आज और एक कैंपस हमारा हो गया। ये जो आप सब जानते हैं, जो एजुकेटेड प्रोफेसर हजरात, मिनिस्टर हजरात यहाँ बैठे हैं, तो आज का जो एजुकेशन यानी कि तालीम ऐसा बन चुका है। तो ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है या प्राइवेट नहीं है। आप सब जानते हैं, जैसा कि जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं हो या आप हो जो गेस्ट हैं, सभी गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ते हैं, हो सकता है एक आध जो प्राइवेट में पढ़ चुके होंगे। लेकिन आपका अगर ऐसा है, एजुकेशन एक वेपन, और वेपन के लिए जैसा चूड़ी होती है, तलवार होती है, लेकिन उसी तरीके से जो है ना एजुकेशन जो एक मियार हो गया। तो ऐसा नहीं कि वैल्यू में ऐसा हो, लेकिन हर शरीर में, हर हो भी, हर ताल्लुक में जो है ना जो एजुकेशन का मियार पड़ रहा है, उसी तरीके से जो उनके लिए परिवार में किस तरीके से उनका सफर होना चाहिए, हाई स्कूल में या PU या डिग्री में। तो माशाल्लाह ये तो हो रहा है। तो जैसा कि कह रहा हूँ और इन स्टेट बातों को है, जैसा कि ग्राम पंचायत ले जा सकती है, वहां से लेकर यहाँ तक भी जो है ना माशाल्लाह उसका जो मियार है, तो वो मियारी तालीम हम जो देने की है ना छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तालीम के लिए भी हमारा सफर जब 1987 में हमारे बुजुर्ग जनाब अल्लाह अजीज शेख साहब के पास जाकर हम सभी नौजवान थे, जितने भी हमारे ट्रस्टी थे वो दबाने उनसे जान गुजारिश की, सर यहाँ के आपको तो मालूम है कि हम नहीं कर सकते। तो उसी सिलसिले में
यहाँ के रेवेन्यू लेवल हो चुका है, वो रेवेन्यू लेवल का नाम बिस्मिल्लाह नगर रखे हैं। तो वो जो ये लेवल जो अब्दुल साहब जो एक वो साहब ने हमारे लिए एक मस्जिद के लिए जगह करें, छोटी सी स्कूल के लिए जगह करें, तो आपको आना चाहिए। तो उन्होंने कहा रोज हर घंटे आऊंगा, तालीम आज जरूरत है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो उसी तरीके से जब वो आए कि छोटी सी छोटी के सिलसिले से जो हमारा जो दौर स्टार्ट हुआ वो जमाने में रणवीर के साथ भी जो आए थे, तो उन्होंने तब ये भी बात कही थी कि ये अच्छे आदमी है, इनको आपको सपोर्ट भी करना है, आपको भी वो कह रहे हैं कि आप भी उनको सपोर्ट। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने क्योंकि हमारी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो पहले हुआ करती थी जयनगर, अब तो बीपीएम है, तो हर तरीके की जो है ना वो भी अपना मदद की वो। तो नहीं फिर से जब तकरीबन 8-10 बच्चों से हम स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने के बाद तो अल्लाह के फजल से हम पीछे फिरकर नहीं देखेंगे, इसलिए हमारे कामयाबी पूरे एजुकेटेड थे, साथ साथ में मिडिल क्लास फैमिली के थे, लोन पर रिक्वेस्ट कर सकते। तो इंशाल्लाह हमारा सफर चलता रहा, तो फर्स्ट रैंक हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर इसी तरीके से हाई स्कूल तक की जो तालीम हो गई। 10th तक पास होते हैं, तो 10th के बाद हम बच्चों से फादर से ये पूछे तो लोग कहते हैं बस हो गया, हम अप्लाई करके दे देंगे हमारे बच्चों को, ये सारी एजुकेशन जरूरी है। तो तब जो है ना हम पीयू से स्टार्ट करें, पीयू के बाद इसी तरीके से जो खत्म होने के बाद फिर भी तो नहीं हो गया था, जब हम डिग्री स्टार्ट कर लिया था, सबसे BA आज हमारा BBA 4 कोर्स, तो ये 4 कोर्स भी है ना हमारे यहाँ पीयू में, हमारे यहाँ डिग्री में है। तो कुल मिला के हमारे पास तकरीबन 2000 करीब जो बच्चे हैं ना, बच्चे हमारे यहाँ सारी पास 2000। तो बात क्या है, तो प्राइवेट स्कूल को तो समझते हैं लोग, वो जो सरकारी स्कूल है और फीस देना है वो थोड़ी नहीं, अगर ये फीस नहीं देंगे तो अंदर नहीं बिठाएंगे, लेकिन हम बैठ के बुजुर्ग नहीं, अजीज साहब हो, जो भी साहब हो, जो उसके बाद जो है ना हमारे साथ रोशन बेग साहब भी जुड़ गए। ऐसा नहीं कि हर जो मिनिस्टर, हर MLA को हम बुलाना चाहते थे, तो हर आते जो भी हमारे यहाँ जो एडवाइजर थे, तो उसी सिलसिले में हम ऐसा करें कि यहाँ एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाए, 200 का 40% 100% चैरिटेबल, या जो भी ट्रस्ट को काम कर रहे हैं, अगर हम मिलजुल एक काफी बातें अपने हाथ से डाल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ वही जो दुआ कामयाब होकर हम यहाँ तक तो का सफर हम तय किए, वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास ऐसा कि हमारे पास 21 ट्रस्टीज थे, तो ऐसा के सारा गुजरने की उम्र होती गई, तो तकरीबन 8 ट्रस्टीज इंतकाल हो चुके हैं, और माशाल्लाह 13 ट्रस्टीज सफाते हैं। तो जो भी इंतकाल हुए बहुत खिदमत नहीं, अल्लाह उनकी भी जो मग़फ़िरत करें, अल्लाह उनके जन्नत में दो में जगह अता फरमाए। अब जो 13 की जो है हम एक दिन से वक्त हो गई है हमारे, कोई ऐसा नहीं कि 25 साल और 70-60 साल उम्र हो गए, कि कोई से क्या और भी जो अच्छे जो काम करने वाले जो भी साहिबा बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी हमें साथ में रखें, इंशाल्लाह हमें कामयाब करेंगे। तो मैं असल प्रोग्राम के लिए आ जाता हूँ। जैसा कि हमने कहा एक मॉन्टेसरी के बिल्डिंग होना चाहिए, इस तरफ नहीं है, लोग भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रूम हमारे टीचर अगर अच्छे रहे, फीस सीखने के लिए तैयार है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बेंगलुरु है, सवाल के स्कूल पर सवाल के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि अगर बाहर जा रहे हैं 2 लाख 4 लाख यहाँ 40-50 लाख भी देके स्टार्ट करो, वो नियत हम नहीं देना स्टार्ट करते। तो ये सिलसिले में हम आज मॉन्टेसरी का जो आज डिप्लोमा हुआ, वो इफ्तिताह के लिए हम जो है हमारे अजीज साहब के जो फर्जन, जैसा कि अजीज साहब तकरीबन 6-7 मरतबा मैसूर में जो MLA इंटरव्यू थे, और साथ में जो है ना वहाँ वो आप सबको मालूम है, यहाँ जो प्रोग्राम की बैठे हैं, देवराज हो, दिल्ली का हो या देवराज साहब हो, तो जितने भी जो CM आ चुके हैं,
तो उनके जो कैबिनेट में फैसला रहते थे उनका एक ही मकसद था कि मुसलमानों को जो है एजुकेशन चलाना और उनका वेलफेयर करना। और उनके अल्लाह नबी फैसला के जो वेलफेयर में पहला जो नंबर था उसका, जैसा ये फील्ड वर्कर्स जो भी हैं, ये गरीब लोग हैं, मुस्तहिक हैं, उनके लिए शिक्षा को उनका एक घर बनाना। तो वो जमाने में 1000 मकान जो बैसुल में बनाकर एक नमूना फोटो जाकर है, तो वो आज भी वही फॉलो हो रहा है हर स्टेट में, हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट में है वो फॉलो हो रहा है। तो वैसा मतलब हमारे जब अल्लाह जमीन से साथ उसी कॉन्स्टिट्यूशन से जो आगे बढ़कर तकरीबन 6 मरतबा वहां से हमारे लोग उनकी जिताए हैं। तो दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला उनको 2 मरतबा यूनिवर्सिटी जो हासिल हुई, जो पहली जो थी लेबर यूनिवर्सिटी के साथ वो फिनिश रहे माशाल्लाह। जो उसके बाद जो लास्ट जो सिद्धरामैया तक जो सीएम था उनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वर्क प्रोफेशनल देने के बाद माशाल्लाह वो तो काम किए, लेकिन काम ऐसा किए बाहर के लोगों को पता नहीं चलता था, पता चलने ही नहीं रहे थे। इसलिए थे वो बीजेपी का जो दौर था, बीजेपी का जो जोर था, अगर ये दूसरा भी गवर्नमेंट अगर करते हैं वो समझते ये गवर्नमेंट मुसलमानों को करते थी। तो इसलिए जो भी हम वोटे तो भी उनके साथ में था, उनका गोयल की संख्या भी गवर्नमेंट में काम किया। तो हम जो है किस तरीके से काम करें, हम किस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करें, वो अल्लाह जानता है। जो गवर्नमेंट की जो मुसलमान होते थे या रोशनवेज का भी करना कैबिनेट भी रखते वो भी है ना जानते हैं किस तरीके से वक्त का हो या मिनाटी वेलफेयर का जो काम हो चुका हो और एजुकेशन का हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एजुकेशन जो पोर्टफोलियो उसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी इतना टफ है। आपको पता है कि उसमें तकरीबन 14 से 15 टीचर आते हैं, टीचर कंप्यूटर से चिपकाते हैं और 11वीं कंप्यूटर से टीचर आते हैं। इसमें पता में फल में अगर ये एमएलसी अगर ये क्वेश्चन काउंसिल के अंदर को पूछे एजुकेशन के ताल्लुक से, साथ में जो है 13 एमएलसी उसी क्वेश्चन के लिए रिप्लाई मांगते। माशाल्लाह ये तो थकते नहीं थे, रिप्लाई देते थकते नहीं थे। तो इतना बड़ा जो पोर्टफोलियो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, साथ साथ में माइनॉरिटी वेलफेयर को भी तो था माशाल्लाह अच्छा जो काम किए। तो लीला होकर जो काम करे माशाल्लाह सब कुछ जानते हैं। हम इस मरतबा बहुत जमाने के बाद हम यहाँ वो राष्ट्र की हुकूमत आए थे, लेकिन हम कोशिश करें तो उनके हाथ की क्यों हम इनाग्रेट करें। तो जैसा कि हमारी ड्यूटी के जो सदर आलोचन मेरे साथ थे, जो लास्ट मीटिंग जो बोर्ड के हमारे बोर्ड के हाथ में मिलने के लिए वो बोर्ड मीटिंग में जैसे डिसीजन हुआ कि उनको जो बोले ऐसा एक बिल्डिंग है, हमें संगीत साहब को भी बुलाना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ में हमारे अल्लाह सलीम साहब के जो नाम उनकी मेमोरी के साथ साथ एक सेमिनार करना चाहते हैं। तो ये बात रोशन करते अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहिए बोलिए। तो मैं शेख साहब के बारे में जितना वही जानता हूँ उतना बहुत आपको दूंगा। हमारे जो शेख साहब को जो बुलाएंगे तो उनसे भी लेंगे, उनके 2 सहाबा को मिल चुके हैं उनको भी बुलाएंगे। जो काम जो करते हैं अजीज साहब वो तो सब जानते हैं, हम जानते हैं। हम जो बनने के बाद हमारे साथ बालक नेता को क्या करें, तो उसे है एक छोटी शक्ल में हम उसे लाना चाहते हैं। इससे पहले जैसा कि जो हमारे डॉक्टर शेख अली साहब थे, तो उनके नाम में भी हम जो एक सेमिनार करें शेख अली साहब के बाद में, और जो वहाँ के जो वजिया कमीशन में जो काम किए थे उनके नाम से भी करें, और डॉक्टर मुफ्तार अहमद खान साहब की एक सेमिनार करें। तो अब जो है ना हम चाहें कि हमारे अल्लाह के अली शेख साहब के नाम से सेमिनार करें, तो हमारी जो भी कमी को हो रहा है एक्सेप्ट करिए माशाल्लाह उसका काम। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर जो आता है 26 से 25-26 में इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में उसका एक सेमिनार ऑल इंडिया लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो जो करने के लिए, तो उसका जो है ना आज भी है ना उसका सेवा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो क्या करते बातचीत हो जाएगी तो हमारे कमिटी साथ जो है हम मदद करने के लिए कमेटी जो कोशिश की। तो एक 2 बार हमारे कमिटी साथ के बारे में बोल देता हूँ।
जो इनके जो दिल में जो वाल्मीकि का जो दर्द था कम्युनिटी का, माशाल्लाह कम्युनिटी के ताल्लुक में। लेकिन उससे पहले तो रोशन जो साथ में भी नहीं भूल सकता, हम नहीं भूल सकते कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए, हाजिर के लिए क्या काम किए हैं। लेकिन हर मुसलमान जिससे चाहता है अगर से मुझे महीना में वेफर मिल जाए, अगर हज का प्रॉफिट मिल जाए, वक्त का प्रॉफिट मिल जाए, मैं है ना दिल से अल्लाह को हर दिन याद रखो जो काम करता हूँ करके समझते हैं जैसा कि रोशनदार के साथ हुई जो समुद्र में आती गई माशाल्लाह, जो हमारे तनवीर शेख साहब जो है ना, तो उनको भी पोर्टफोलियो में मिला था, तो हज में भी हो भी काम किए, वॉकमेंट करते हैं, एजुकेशन के भी काम कर चुके हैं। और उनके जो वालिद जो भी लक्ष्य खत्म पर जो भी मतलब उसके ऊपर जो चलने की कोशिश करे, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, 6 तक जो है आपको एमएलए बन चुके हैं 6 तक। तो पेपर में हम सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह उनको भी जो है इंशाल्लाह आइंदा में किसी मिलने वाली है। ये भी चर्चा चल रहा है कि 4 जेपीसीएम होना चाहिए। अगर 4 जेपीसीएम आएंगे तो माशाल्लाह हमारे शेख साहब का भी नाम जो कह रहे हैं तो वो भी जेपीसीएम के लिए जो हाजिर है करते ही मैं शुरू नहीं करना है, वो भी डिस्कशन चल रहा है। तो मैं अब सबसे पहले हमारे जो अदारे जो के जो भी हमारे ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हजरात हैं और हमारी जो फैकल्टी हैं और स्टूडेंट्स हैं, सबके तरफ से मैं हमारे अल्लाह तनवीर साहब का है ना मैं सत्कार करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ। इसी सिलसिले में मैं गुजारिश करता हूँ हमारे देश साहब से और मुल्क साहब से उनकी दुर्दर्शी हो माशाअल्लाह। दूसरे जो मेहमान जो हैं डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान रसादी साहब, ये जो ऐसे हैं जो ऐसे अल्लाह को जो एक वाला फाइज किया है सिटी जामिया मस्जिद। हाँ, ये तो सब जानते हैं जो बेंगलुरु के अंदर हजारों के मसाजिद हैं, हजारों के मसाजिद के तो इमाम जो होते हैं आलिमी दीन जो रहते हैं, लेकिन सिटी जामिया मस्जिद का जो मकाम भी बहुत ऊंचा है, बहुत एकदम अलग है। तो ये तो आपको इसका भी लेना के मौलाना रियाजुर रहमान साहब रसादी जो है वो जमाने में वहाँ के जो खतीब थे, वहाँ के इमाम थे, माशाल्लाह उनकी भी सोच को यहाँ कहना पड़ता है। उनकी सोच ये थी दीन के साथ साथ असली तालीम जरूरी है। तो उन्होंने एक वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया उनके जामिया मस्जिद के अंदर। तो वहाँ उन्होंने जो बच्चों के लिए वहाँ भी एक हाई स्कूल पीयू डिग्री स्टार्ट करे। वो देखकर नागपुर पर कर्नाटक के बहुत से हज़ार जो मसाजिद हैं या मदरसा में ईद है, तो उनके वहाँ की जगह पर स्कूल स्टार्ट करने के लिए एक जरिया भी, उस जरिए को हमारे मौलाना रियाजुर रहमान साहब के बाद हमारे मकसूद इमरान साहब माशाअल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ एक फिक्र होती थी इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी नामदार मस्जिद के लिए नेक्स्ट जो आदमी रियाजुर रहमान साहब के सक्सेसर कौन होंगे, तो माशाअल्लाह उन्होंने पहले ही थे नायब बनते थे। तो उनके जो भी रियाजुर रहमान के एक्सपीरियंसेस थे, रिचेस्ट एक्सपीरियंसेस थे माशाअल्लाह, उसको लेकर तो वही जो है ना मान ली है खतीब कर्नाटक के लिए और वही होते हैं नामदार सबसे आलिम कहते हैं। तो माशाअल्लाह जब उनसे भी हम जब बात किए तो वहाँ आपको पता है कि पहले पीपी साहब को बुला को दारुल कुरान बिल्डिंग कैंपस का निर्माण नहीं किए, तो उसके लिए वो बहुत दिन रात कमिटी के मेंबर्स को लेकर दिन रात कोशिश करके वो प्रोग्राम माशाअल्लाह साथी है प्रोग्राम में माशाअल्लाह सबसे प्रोग्राम हुआ। उनको जब पहले टाइम दिए थे तो हम आज ही तो 2 दिन पहले बोला मैं आऊंगा। तो एक ही बात है, इसकी बात देने के लिए हमको बोले आप जो बुला रहे मैं आऊंगा, कोई भी प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम को आ जाऊंगा माशाल्लाह। तो इस तरीके से
थकान अगर हुई तो भी माशाल्लाह आज के हमारे यहाँ प्रोग्राम का है। मैं हमारे जनाब शेख महफूज साहब शेख उमर साहब की गुजारिश करता हूँ कि मौलाना मुफ्ती डॉक्टर डॉक्टर इमरान साहब को जो है मुशर्रफ है उनकी इज्जत अफजाई है। अब हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के हो या बेंगलुरु के हो वो है मोहम्मद रिजा नवाब साहब। मोहम्मद रिजा नवाब साहब हमारे यहाँ से 2-3 मरतबा है कॉर्पोरेटर बन चुके हैं और वो जमाने में जब रूलिंग पार्टी की रूलिंग पार्टी के जो लीडर भी बनकर काम किए और साथ साथ में अब जो है हुकूमत ने उनको एक आइडेंटिफाई करके KSRTC का वाइस चेयरमैन का होना जो देकर उनको भी करते हैं। हम उनको कभी भी जाकर उनके घर पे हो क्या आपकी आपका मिनट देखिए हमको उनसे कहीं लेते हैं सर हम आ जाते हैं आप दिखा चाहिए आपका कहीं प्रोग्राम रखो करो क्या प्रोग्राम है ठीक है बहुत प्रोग्राम मैं आ जाऊँ ये प्रोग्राम हर प्रोग्राम में हमारे साथ में है। उनकी एक स्कूल बोलते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक नेशनल स्कूल है उनकी तो उसमें जो भी हम उनसे मुकाबला करते हैं जैसा कि जो दारुल कुरान जो बंदी में जो प्रोग्राम हुआ तो हमारे यहाँ बच्चे मौलाना गुजारिश करें कि आपके स्कूल के बच्चों को भेजिए तो रिजवान से होल हार्टेडली 10 उनके स्कूल का यहाँ भेज दिए भेजकर तकरीबन 500 बच्चों को हम यहाँ से वहाँ लेकर गए भगवान को लेकर जाकर तो वहाँ एक प्रोग्राम भी था मुलावर समाज के देखो मोटिवेट हाल लिया के तो मोदी थे तो वो प्रोग्राम के लिए तो इस तरीके से रिजवान मोहल्ले में हो या बेंगलुरु में वो कोई भी काम हो माशाल्लाह बढ़ कर जो है ना हिस्सा लेते हैं छोटा हो बड़ा हो माशाल्लाह और मोहल्ले के जो इम्प्रूवमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूँ आगे इतना हो गुस्सा जो नहीं अगर महीना की लागत की रोड नहीं हुआ अगर किसी को ड्रेनेज नहीं हुआ परसों पानी आके जो है ना दीवार टूट गई तो और मौका भी मिला है लेकिन माशाल्लाह इतना उनके जो फाइट करते हैं लेकिन से जो भी मुसलमानों के लिए जो जरूरत है वो काम उनके लिए आगे आकर फाइट करके जो काम करते हैं वो हमारे साथ हैं। तो इस मौके पर मैं उनको इस्तकबाल कमेटी के तरफ से करते हुए मैं हमारे इस बात पे या मुझे बड़ी गुजारिश करता तो उनकी हिम्मत अफजाई करें तो रियाज भी गुजारिश करता हूँ तो वो भी साथ में हाथ बढ़ाई थी रियाज जी हमारे पीटी के चेयरमैन साबिक होम मिनिस्टर साबिक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड हज मिनिस्टर तो उनकी जो तारीफ अगर मैं करे तो वक्त तो नहीं बता लेकिन वक्त जो हो रहा है आप सब जानते हैं वकील साहब तो उन्होंने कहा जो हमारे अदालत के चेयरमैन है लेकिन वो कभी भी नहीं इस अदालत का चेयरमैन हो ये करना है कभी भी नहीं जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे से मदद होना है मदद कीजिए तो इस तरीके से वो हमारा जो साथ देते हुए आ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं भी दराज तो इस मौके पर हमारे यहाँ एज ए चेयरमैन हमारे साथ हैं और प्रोग्राम का जो पिछले दौर कर रहे हैं तो उनको भी हमारी कम्युनिटी की तरफ से आप तमाम की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। साथ साथ में हमारे तनवीर साहब के साथ मैसूर से चंद मेहमान मुझे आए हैं उनके साथ में आए वो हमारे मेहमान हैं उसमें प्रोफेसर नबी जान साहब आए हैं उनका भी जो है इस्तकबाल करता हूँ और नेमतुल्लाह खान साहब उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ उनसे है अब्दुल रहीम साहब रिलीजियस स्कूल के मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और मोहम्मद बिजरी साहब रिटायर्ड इंजीनियर मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। साथ साथ बहुत से जो इन्वेस्टमेंट किए थे जैसे हो हमारे जो
मैं उनका फजल नाम देते तो कई वक्त ज्यादा हो जाए। तो साथ में हमारे ट्रस्ट के पूरे जिम्मेदार यहाँ पे मैं वाइस चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में एक हमारे से एक छुपे हुए रसूल को मैं बोल सकता हूँ, वो एक मेहमान भी हमारे पास है। लेकिन ऐसा है अल्लाह ने उनको दौलत भी दी है और सत्संग का भी अल्लाह उनको जो है दिल दिया है। जैसा कि रमजान में हो बहुत से जो राशन बना जो भी, और कोविड में भी हो बहुत से कभी ये नहीं कहता कि दूसरे नहीं किए बोलते, लेकिन हमारे साथ जो हम आंखों से देख रहे हैं तो बहुत सारा सुनो भी करेगा। वो शख्स हैं जनाब आसिफ फेरी साहब। आसिफ फेरी साहब मैं ना हमारी कमीज की तरफ से इस्तेमाल जितने भी हमारे दस्ती हजरात हैं और हमारे यहाँ पर डेवलपर हैं और खासकर हमारे बहुत से हमारे जो फैकल्टी हमारे जो 5 प्रिंसिपल हैं, 5 प्रिंसिपल आए हैं, हमारे और जो मेहमान आ चुके हैं और हमारे खास मेहमानों के मेहमान हमारे जो बच्चे जो से जो बच्चे आए हुए हैं, वो इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों का ही हमारा उनको इंस्पिरेशन है। उनको देखते हैं और उनके शब्दों में हमारे बच्चे नजर आते हैं, हमारे बच्चे नजर आते हैं इनकी शक्ल अल्लाह ताला काम लेकर जा। मैं अपनी जगह लेते हुए बहुत ज्यादा वक्त होगा, लेकिन जरूरी भी था कि कुछ बातें रखें। तो हमारे जो के साथ जो एजुकेशन हुए बहुत से उनके कारनामे हैं। एक ही के कारण मैं बोला था जो लड़कियां जो है ना चूड़ीदार जो यूनिफॉर्म जो निकाले मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो गवर्नमेंट स्कूल हो जो भी हो माशाल्लाह वो तेरा उनको जाता है। ऐसे बहुत से काम सबके लोग पास हुए याद आ गए, इसलिए मैं बोल रहा तो इतना कहते हैं मैं अपनी जगह लेते हुए मैं उनसे खिलाफ हम गुजारिश करता हूँ आगे की कार्रवाई कोई मकसद के साथ हमारे मेहमान की खिला के लिए 28 अक्टूबर 1905 के हमारा विश्व हुआ। कल को अगर 40 साल खत्म करके 40 साल जब हम लगातार शुरू किया तो हम 18, 20, 22 साल के लड़के थे, अब सब सीरियस हो चुके हैं। यहाँ पे कम्युनिटी के साथ 40 साल लगा है, ब्रिक बाय ब्रिक सब आपकी लोगों की दुआ है। और 40 साल तक कंस्टिट्यूशन के अदालत चलाना भी एक बहुत बड़ा कामयाबी की बात है, बिकॉज सो मेनी इश्यूज स्टार्टेड खत्म हो गई, बल्कि अल्लाह का एहसान है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे अदालतों से लोग यहाँ पर बैठे हैं। We are very important persons at Shani and Dr. CEO. उसकी बात में से भी है representation. Thank you very much actually. जो हम करते हैं really starts in little city of Belarus that so many organizations are sitting because they want to see what development is going on. और खास करके इसे एक साथ की बात सुनने के लिए बड़े बेताब हैं। मैं इससे पहले एक दिन साथ से बुलाऊं हमारे दो ही respected खतीब इमाम जामा मस्जिद डॉक्टर मुफ्ती मकसूद इमरान साहब से अकबर गुजारिश करूंगा कि आप इन लड़कियों के लिए कुछ नसीहती कलमात से नवाजें। ये 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं ऐसे ईयर्स हैं जिसमें हम भटकने के आसार हैं, तो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारें उस बारे में मौलाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।